एक गांव में जब किसी के पास घर नहीं होता था, छत नहीं होती थी, तो गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक विचार बनाया, एक पॉलिसी बनाई कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास घर है, रोजगार है और धन संपदा है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तो उनको एक विचार दिया गया, एक सिद्धांत दे दिया गया कि इस गांव में यदि किसी के पास घर नहीं है, बसेरा नहीं है, तो जो व्यक्ति पहले से ही यहाँ रह रहे हैं, घर है, रोजगार है, परिवार है, सब है, तो वो क्या करे, वो गांव का प्रत्येक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति एक ईंट और रुपया जमा कर उस व्यक्ति के लिए घर बनाए जिस व्यक्ति के पास घर नहीं है। तो इस तरीके से जब वो विचार दिया गया, वो सिद्धांत दिया गया, तो गांव में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसके पास घर ना हो, अर्थात सबके पास घर, बसेरा, छत उपलब्ध हो गई। यह विचार अग्रोहाधाम महाराजा अग्रसेन ने दिया था। इसी तरीके से यह विचार किसी और संगठन के मन में भी आया कि उन्होंने एक संगठन बनाया, एक समुदाय बनाया और उन्होंने यही विचार, यही सिद्धांत अपने कार्यकर्ताओं को दिया कि अपना कोई ऐसा कार्यकर्ता ना रहे जिसके पास घर, बसेरा, परिवार ना हो। वो जो ऑलरेडी जिनके पास सब है, वो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर उस व्यक्ति के लिए घर बनाए, छत बनाए। इस तरीके से वो व्यक्ति भी उनकी मुख्य धारा के साथ में जुड़ जाता। इसे बोलते हैं सहयोग, इसे बोलते हैं एक विचार, एक पॉलिसी, एक सिद्धांत दे दिया गया जिसका इम्प्लीमेंट सबने किया और इस तरीके से शायद कोई ऐसा परिवार ही नहीं बचा जिसके पास घर ना हो। इसी तरीके से इस पूरे समाज में, इस पूरे राष्ट्र में ऐसा ही चलता था। यदि किसी परिवार के पास, किसी गांव में गरीब परिवार है और बेटी का या बेटे का विवाह रख दिया गया और पैसे नहीं है, तो समाज अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उसकी विवाह शादी को पूरा करवा देता था। ये सहयोग आज भी चलता है। लेकिन जब हम विचार करते हैं, बाय द वे, मान लो ये पूरा राष्ट्र है, पूरा भारतवर्ष है और मैं हरियाणा के हिसार जिले के खिद्र गांव में रहता हूँ, तो गांव में यदि कोई गरीब परिवार की बेटे की शादी है, तो क्या मध्य प्रदेश वाला, राजस्थान वाला या फिर हरियाणा कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाला आ करके सहयोग करके जाए, ये ठीक है? या फिर गांव के ही जो जितने घर हैं, जो जितने परिवार हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसका सहयोग दे, ये ठीक है? ये विचार आपको करना है और इसका अपने कमेंट में उत्तर भी देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि मूल पर्पज़, मूल उद्देश्य यही है कि एक विचार, एक सिद्धांत जब किसी का घर बना देता है, किसी को बेघर नहीं होने देता, किसी की बहन बेटी के विवाह में कोई रुकावट पैदा नहीं होने देता, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्थानीय लोग काम आएंगे कि बाहर का व्यक्ति। बाहर का मतलब है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वो बाहर वाला समझे उसको, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हरियाणा में एक राजस्थान का आए, पंजाब का आए, महाराष्ट्र का आए, वो इतनी दूर से आकर के शादी करवा के जाए, ये अच्छा है? या फिर उसी गांव में जब सब चीज़ की सब व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, वही गांववासी उस बहन बेटी की शादी के लिए प्रयास करे, ये अच्छा है? या फिर दूसरी स्टेट से या दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आकर के करवाए, ये अच्छा है? जहाँ तक मेरा जो विचार है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, गांव लेवल पे ही एक समिति, एक कमेटी बनाई जा सकती है जो ये ध्यान रखे कि आज गांव में ये इस परिवार में अति गरीब परिवार की बेटी है और इसकी शादी रख दी गई है, तो उस व्यक्ति को, उस मुखिया को ना जाना पड़े कि मैंने मेरी बेटी का विवाह रख दिया है और मुझे सहयोग चाहिए। अपितु वो कमेटी ही आगे आकर के गांव के जितने घर हैं, जितने परिवार हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये जो भी बन सकता है वो इकट्ठा करके उस बहन बेटी की शादी करवाए, ये ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे विचार में, मेरा व्यक्तिगत विचार है। और
मान लो मैं मेरे गांव का ही ध्यान नहीं रखता और मैं समाज सेवी बनता हूँ और फिर मैं जाता हूँ दूसरी स्टेट में और वहाँ किसी गांव में कोई गरीब परिवार की बहन बेटी, वहाँ फिर मैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करके वो करवा के आता हूँ, ये ज़्यादा उचित मुझे लगता है कि जहाँ जो व्यक्ति है वही विचार करे, क्योंकि दूसरा आकर के बाहर का आकर के कितने दिन आपका काम साध करके जाएगा, आपके काम को सफल बना करके जाएगा, ये विचार करने की आवश्यकता कड़वी लग सकती है उन साथियों को। मैं उन साथियों पे कोई कमेंट या कोई वो नहीं कर रहा, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी मुहिम चला रखी है जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक विचार देने की आवश्यकता है इस तरीके से। ये तो केवल एक विषय है। ऐसे ही यदि किसी परिवार में घर का कमाने वाला चला गया, बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाना है, तो ऐसे ही वो विचार करे गांव वाले। और जब वो गांव की कमेटी ऐसा नहीं कर सकती, पैसा कम है, तो वो दूसरे गांव से सहयोग मांगे, फिर तीसरे से मांगे, चौथे से मांगे। इस तरीके से वो गांव के व्यक्ति ही उसका नेतृत्व करें, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति ही, मान लो आपके घर की गली है, उसमें कूड़ा करकट है, आप समाज सेवी होते फिरते हैं, दूसरों की गली साफ़ करते हैं और अपनी वाली गंदी रहती है, ये कोई समाज सेवा नहीं है। आप अपने वाली साफ़ कीजिए, दूसरा दूसरे वाली अपने आप साफ़ करे, इस तरीके से स्वच्छता भी हो जाएगी। ये विचार करने की आवश्यकता है। इस विचार से, इस सिद्धांत से, इस पॉलिसी से ही हम प्रोग्रेस, उन्नति करते आए हैं आज तक। ऐसा नहीं है कि मेरे घर के सामने कूड़ा करकट रहता है और दूसरे सफाई अभियान चलाते हुए मेरी गली साफ करके जाते हैं। क्यों भाई, कितने दिन करेंगे? क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं है? क्या आपको सफाई की आवश्यकता नहीं है? इस विचार पर बहुत ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। और स्थानीय व्यक्तियों को, मतलब वो कहते हैं ना, उस पर किसी पर डिपेंड ना हो, वो उसको पंगु मत बनाइए कि वो आपके ही भरोसे रहे, उसको जगाने का काम कीजिए। बाहर के आकर के और आकर के आपकी गलियां साफ़ करके जाते हैं, पैसे इकट्ठे करके बहन बेटी की शादी करवा करके जाते हैं, गरीब की पढ़ाई का वो करवा जाते हैं। स्थानीय व्यक्तियों का उत्तरदायित्व नहीं है क्या? तो इस पर विचार अवश्य करना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये विचार फैले, ये सिद्धांत फैले। और आपका यदि कोई व्यक्तिगत सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर दें, इस विचार को फैलाएं। जब ये विचार फैल जाएगा, ना तो कोई शायद गरीब रहेगा, ना कोई बहन बेटी ऐसी रहेगी कि जिसके कमाने वाला चला गया, एक्सपायर हो गया और उसको पढ़ाई की आवश्यकता है तो उसको सहयोग मिले, वो स्थानीय व्यक्ति करे। जब स्थानीय व्यक्तियों के बस की बात नहीं तो वो सहयोग मांगे। इस तरीके से ये विचार फैले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आप सभी को नमस्ते जी।